आज हम खुशहाल सर की खौफनाक तबाही आपके सामने ला रहे हैं। कुछ ही अरसा पहले ये सर साफ शफाफ पानी से लबालब भरा रहता था, मगर कुछ लालची लोगों ने इस झील में बेदरेक कब्जा करके गैर कानूनी मकानात बनाए हैं। इंतजामिया की पुरअसरार खामोशी ने इन शरपसंद लोगों के हौसले बढ़ाए और आज ये सर एक कॉलोनी बन गई है। और बताया जाता है कि ये पानी इस कदर साफ था, जो यहाँ के लोग पढ़े लिखे नौजवान थे वो बजाय नौकरी के इसी पानी में अपना रोज़गार कमाते थे। अगर देखा जाए तो कश्मीर का मशहूर नदरू जो पानी में उगता है, यहाँ के लोग इसी खुशहाल सर के पानी में उस नदरू को उगाते थे और अपना रोज़गार कमाते थे। लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस कदर ये खुशहाल सर गंदा हो चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए हकीकी मायनों में अगर इंसान हाथ डाले तो बेशक उस इंसान को पूरा अपने आप को सैनिटाइज करना है, इस कदर इस खुशहाल सर को गंदा कर दिया गया है। आइए नाज़रीन करते हैं कुछ लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस खुशहाल सर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। है सब तुह नाम जानो? हाजी गुलाम मुस्तफा। तुम तो में युस ये खुशहाल सर छु कुत टाइम गो यत कन आलूद? ये गो वारिया काल यन पे ड्रेनेज सोर सिस्टम यत मस गो तन पे छु याल साफ न गसान की न बिल्कुल ठीक मे पान ये शायद की सकें आलूद ठीक। है सब अगर अस वुचो तशा बासान कि यो जन यत मस गंदगी छ, अगर अस वुचो लुकन हन तो अत मस अथ लुकन हुन छ अथ यत मस योतान ड्रेनेज सिस्टम श्री गस तोतान गस नी साफ की बिल्कुल गस नी तोतान क्लियर की योतान ड्रेनेज सिस्टम ये मस नेबर आ गस यानी कि येम सिटी गस न यत की योतान ड्रेनेज यत मस गसान छ सोर सिटी हुन वसान ये मस दपान ब्रोह काल छ युस जन खुशहाल सर आप छ चाने हां योस ब्रोह काल छ के अंद पक बनयमित मकान ये छ मकान बनयित के सिर्फ सिटी हुन सोर वसान ठीक तमाम ड्रेनेज ये मस वसान यम सिट फैले इन्फेक्शन यम जन यत अंद पक मकान वल तिमन कथा प्रॉब्लम गसान यत छ सारनी यत पे तकरीबन लुकस 2000-10,000 ठीक रोजगार तिम वनकस बिचार पड़ा अड़न तुल मस नीर उड़ मूज इन्फेक्शन यम यत अंद पे मकान छ तिहुन ड्रेनेज सिस्टम कोत गसान सोरे गसान ये मस ठीक बिल्कुल यानी कि सिटी हुन तमाम सिटी हुन छ वसान ये मस ड्रेनेज ब्रोठी कोर में अर्ज यानी कि अगर अस वुचो ड्रेनेज गसान की नोट उसी साफ यो चन ठीक तो आज छ बिल्कुल वसान ये सोरे ड्रेनेज सिस्टम ये मस ठीक ठीक। लुक तय क्या बासान लुक कते जिम्मेदार अमे के यम जन ये ड्रेनेज सिस्टम छ यत मस त्रावान? ये गवर्नमेंट जिम्मेदार यत क्या ये तिम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करहन लुकन क्या ठीक योतान गवर्नमेंट तमिक कदम तुल सिर्फ गसान तस रुपये आज कड़ान यम तो सिस्टम गसान सही की यानी कि वन रूद न सो आप चन खत ना इन्फेक्शन गसान जनाब। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब, अगर इस खुशहाल सर की बात करें तो बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले ये ऐसा साफ शफाफ पानी था, इंसान खाने पीने में इसे इस्तेमाल करता था, लेकिन अब ऐसी आलूदगी आई है कि हाथ भी नहीं इंसान इसमें डाल पाता है। क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है? ये अगर हम माने ये तो सच बात है। मैं अगर अपनी बात लूँ तो मैंने स्विमिंग इसी लेक से सीखी है मेरे बचपन में, तो उसके बावजूद गर्मियों में स्विमिंग करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस दरिया का पानी था, इससे आप मान लीजिए वो
कपड़े भी मैंने देखे कहीं कहीं पे धोते थे। इसी दरिया का एक साइड है वो नालबल साइड, जहाँ पे वो जिसको वो धोबी घाट बोलते हैं, वो सारा अपना वो काम वो उनका रोजगार उसी पे चलता था। दरिया के किनारे पे उन्हें अपना वो घाट बनाया होता था, तो वो कपड़े वपड़े वहाँ पे इसी पानी से धोते थे। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इस दरिया पे पूरे डाउन की ड्रेन्स डाली गई, सोरा से लेके अगर हम माने खानियार तक, यहाँ से अगर सैदपुरा से लेके अलीजान रोड पूरा, फिर उधर से मोहलच्चीपुरा तक सारी ड्रेन्स जो है वो इसी में डाली गई। इसका हमें ये नहीं पता है कि जो पिछले सरकारें आई, जो पिछले हुकूमतें आए, उन्होंने क्यों ये ऐसा कुछ इस इलाके पे ये जुल्म जबर किया। तो उसके बाद इस दरिया को आप आज देख सकते हैं, इसको दरिया नहीं बोल सकते, इसको एक कूड़ादान बोल सकते हैं इसको ये एक कचरे वाला वो बन गई, वो टोकरी बन गई है। आप पूरा देख सकते हो, चाहे उसमें गिलसर आता हो, चाहे खुशहाल आता हो, ये पूरा का पूरा ख़त्म किया इन्होंने। और दूसरी बात, जो हमारी इससे पहले जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जो हमारा सैदपुरा का ब्रिज था, सैदपुरा का ब्रिज जो है, जो यहाँ से पानी आता था वो उधर से निकल जाता था, लेकिन उनने वहाँ पे उसमें वो बैरिकेड लगाई, उनने ब्लॉक डाला उसमें, जो यहाँ का गंदा पानी रहा वो तो इसी में, जो गंदगी यहाँ से जमा होती है वो इसी में जमा हो गई। आज तक यहाँ जिस किसी का भी रोजगार इस दरिया के साथ मुंसलिक था, हमने कब कितने प्रोटेस्ट किए, हर कोई दफ्तर हमने, चाहे वो LCM में कहा हो, डिपार्टमेंट का ये हो, चाहे इसके मुंसलिक जो भी डिपार्टमेंट होता है उनके पास हम गए हैं, तो उस बंड को हटाने के लिए, लेकिन आज तक गौर फिक्र किसी ने की, गौर खोज इस पे किसी ने नहीं किया। पिछली सरकारों ने, पिछले MLAs जो थे, उन्होंने इस दरिया को पूरा नज़रअंदाज किया, उन्होंने इस दरिया को पूरा ना जहन्नुम में धकेल दिया है, उन्होंने यहाँ के लोगों को जहन्नुम में धकेल दिया। इस दरिया की वजह से जिनका रोजगार चलता था, आपने सुना होगा, यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो नौकरियां नहीं ढूंढते थे, वो इसी पे अपना रोजगार कमाते थे, अच्छी अपनी रोजी रोटी अच्छे से इज्जत से कमाते थे। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ है, 2 साल से इसको सफाई की जा रही है, इसमें पैसा बहुत अच्छा लगाया जा रहा है। अगर हम देखेंगे गिलसर साइड, और अगर हम देखेंगे ये सास गरीपुरा घासियार वाला पैच, अगर हम देखेंगे इस वक्त भी आज भी सफाई चल रही है। तनवीर, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस खुशहाल सर के अगर हम देखेंगे किनारों पे मकान बनाए गए हैं, जो उनका ड्रेनेज है वो भी इसी दरिया में जा रहा है। क्या आपको लगता है कि लोग इसके जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो लोग भी जिम्मेदार हैं। हाँ, मैं 20% मानता हूँ लोगों की, यहाँ के जो बस्कीन है उनकी गलती है, जो उन्होंने ड्रेनेज अपना, जो उन्हें अपनी सेप्टिक जो नहीं बनाई है, जो उनका ड्रेनेज सारा है वो इसी में जाता है, जो भी गंदगी घरों से निकलती है वो इसी दरिया में जाती है। और दूसरी 80% इसकी जिम्मेदार जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स है। उन्होंने कौन सा इकदाम उठाया था, उन्होंने हमें, पिछली गवर्नमेंट ने हमें वादा किया था कि हम खुशहाल सर अथॉरिटी, गिलसर अथॉरिटी बनाएंगे। वो ये अथॉरिटी इसको एक बाउंड्री वॉल बनाती, एक जो इसका दरिया का जो इर्द गिर्द किनारा है उसको बाउंड्री वॉल एक मिल जाता, तो ये बाकी जो बचा कुचा दरिया है ये बच जाता।